हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम शोमुस बायोलॉजी। ये वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। इट्स विल बी अ बाइलिंगुअल वीडियो बिकॉज हियर आई विल बी शोइंग मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन इंग्लिश इन द बोर्ड। सो टॉपिक्स विल बी इन इंग्लिश, आई विल एक्सप्लेन देम इन हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश टॉपिक्स है। सो यू विल गेट टू नो अबाउट व्हाट टॉपिक्स आई एम डिस्कसिंग, एंड दिस सीरीज ऑफ वीडियो इज रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स as per the CSIR NET syllabus for individual यूनिट्स, यूनिट 1 टू यूनिट 13, 13 यूनिट्स है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज कौन से हैं सिलेबस से वो बताएंगे, और कोई भी ऐसे टॉपिक लिख के नहीं बताएंगे। आई हैव CSIR NET syllabus, so I'll show you the CSIR NET syllabus from unit 1 to unit 13, and for each and every syllabus हर एक सिलेबस की स्क्रीनशॉट लेके, हर एक यूनिट की स्क्रीनशॉट लेके बताएंगे कि उस स्क्रीनशॉट में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है। Because there are so many topics out there, you don't need to read all the topics. Although there is huge number of topics in CSIR NET examination, they ask question from few topics. कुछ ही टॉपिक है जहां से रिपीटेडली बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, कुछ टॉपिक को टच ही नहीं किया जाता है। तो आज आपको पता चलेगा कि कौन सी टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम ग्रीन कलर से मार्क करेंगे। जो टॉपिक मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है उसको हम ब्लू कलर से मार्क करेंगे, और जो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम रेड कलर से मार्क करेंगे। और इस मार्किंग से आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, किस हिसाब से आपको कौन सी टॉपिक को पढ़ना है, कौन सी टॉपिक को छोड़ना है। you'll get to know which topic you need to prepare, which topic you can leave for the upcoming CSIR NET examination. that will definitely help you to cut short the preparation time. 1-1.5-2 महीने के अंदर जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ऑलराइट, सो आई एम हियर विद यूनिट 12, जिसके अप्लाइड बायोलॉजी भी कहा जाता है। अप्लाइड बायोलॉजी एक ऐसा यूनिट है जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं देते हैं, और अच्छा करते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन होता नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिस टॉपिक के ऊपर से CSIR नेट का भी क्वेश्चन देने का मन नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है। फिर भी हम स्टडी कर, लाइक आई ऑलरेडी स्टडीड फॉर द लास्ट 10 CSIR क्वेश्चन पेपर फॉर यूनिट 12, and I got that these topics are very important among the others, and that be topic A, there'll be topic B और topic D. ओके, ये 3 टॉपिक आपको करना है, जहाँ पे माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। फर्मेंटेशन में यहाँ पर आपको पढ़ना होता है बेसिकली बैच फर्मेंटेशन, फेड बैच फर्मेंटेशन, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, द सिमिलैरिटीज, द डिफरेंसेस, वो सारी चीजें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्केल पे पढ़ना है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है, जो आपने जनरली माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, वाइन प्रोडक्शन, बियर प्रोडक्शन, चीज प्रोडक्शन, कर्ड प्रोडक्शन, वो सब नहीं पढ़ना है। सिर्फ फर्मेंटेशन की डिफरेंसेस पढ़ना है, वही सिलेबस में है, देख लो। और बाकी चीज़ें कोई पढ़ा रहा है तो इट्स लाइक CSIR नेट के लिए तो चाहिए नहीं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल। इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होता है जो कि कोआगुलेशन होता है, ठीक है, एंड एग्लूटिनेशन होता है। एग्लूटिनेशन बेस्ड कुछ एसेज होते हैं, कोआगुलेशन बेस्ड कुछ एसेज होते हैं। तो उस सारे एसेज डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, कैसे मैकेनिज्म है, उन एसेज को करके हम सेरोलॉजिकली क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ना है ये 2। और जीनोमिक्स एंड एप्लीकेशन टू हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग द थेरेपी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जेनोमिक एंड इट्स एप्लीकेशन टू हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। जो जेनोमिक्स है वो हेल्थ एंड एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस पे करता है, पर्टिकुलरली बायोटेक्नोलॉजी कल जो टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स एंड देयर रोल इन द प्रोसेस ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्रोसेस ऑफ क्रॉप यील्ड ग्रोथ एंड क्रॉप डेवलपमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी चीज़ यहाँ पे आता है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे और एक चीज़ आएगा, यहाँ पे आएगा आपका एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन डिलीवरी, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जीन डिलीवरी सिस्टम आपको पढ़ना है, जैसे बायोलिस्टिक्स एक मोड हो गया, एग्रोबैक्टीरियम एक मोड हो गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर येलो में अगर पढ़े ट्रांसजेनिक एनिमल्स, उसमें भी आता है ना ये, ट्रांसजेनिक एनिमल में भी ये आता है, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर अप्रोचेस टू डायग्नोसिस एंड
स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में बात, और ब्रीडिंग इन प्लांट्स जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है उससे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कितना डिफरेंट है, QTL मैपिंग कैसे किया जाता है, ये दो टॉपिक ही आपको पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है C and F। सेकेंड इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द ग्रीन वंस, सेकेंड मोर इंपॉर्टेंट आर द ब्लू वंस। और आप कौन सी टॉपिक को टोटली अवॉइड कर सकते हो, लीव कर सकते हो, बायो रिसोर्स एंड यूज इन बायोडाइवर्सिटी, बायो सेंसर्स, बायो रिमेडिएशन एंड फाइटो रिमेडिएशन। एक चीज बहुत गौर करने वाली चीज है कि आज की दुनिया में जब पोल्यूशन at its peak, still CSIR NET is not asking question from conservation biology, they are not asking question from pollution, they are not asking much question from bioremediation, phytoremediation, they are not asking question from biosensors, and that is something that really make me puzzled about the question selection and choices by CSIR NET for the last 10 papers। ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत बोल रहे हो, आप चेक कर लो लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक कर लो, 10 ईयर नहीं 5 साल का, 9-10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वो टेस्ट कर लो, वहाँ पे देख लो कि ये टॉपिक से क्वेश्चन कम ही है भाई। ग्रीन कलर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, ब्लू से थोड़ा कम, लाल से सबसे कम क्वेश्चन। तो इस हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया है। लाइक आई हैव अ थॉट, लाइक अगर इकोलॉजी भी देख लो, वहाँ पे भी जो कंजर्वेशन बायोलॉजी वहाँ से कम क्वेश्चन आ रहा है। अगर यहाँ पे देख ले अप्लाइड बायोलॉजी, वहाँ पे भी कंजर्वेशन की साइड से कम क्वेश्चन आ रहा है। सो होपफुली यू गेट अ गुड आइडिया। आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन से टॉपिक ग्रीन में आ रहा है, कौन सी ब्लू में, कौन सी रेड में, तो उस हिसाब से डिफ्रेंशिएशन किया गया है। और मैंने आपको बताया ये डिफ्रेंशिएशन में जो जिस आधार पे किया, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग लास्ट 10 CSIR NET क्वेश्चन पेपर पोस्ट कोविड के बाद की 10 क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करने के बाद ही मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। और मेरे सामने ये जो लिस्ट है ना, आपको शायद लग रहा होगा कि मेरे पास अगर मिल जाता कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन में, फिर ब्लू में, फिर रेड में कौन कौन से कलर के टॉपिक्स हैं, तो वो मैंने आपके लिए कर दिया है, वो भी पार्ट मैंने कर चुका हूँ। और उसके लिए अगर वो पर्टिकुलर फाइल आपको डाउनलोड करना है PDF में, वो मेरे वेबसाइट में अवेलेबल है, यू कैन गेट इट देयर फ्रॉम माय वेबसाइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक करें, वहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देखें। और अगर आप ऐसे बेनिफिट चाहते हो, ऐसे आपको मतलब पर्टिकुलरली वी प्रिपेयर यू बेस्ड ऑन दिस अप्रोच, इसी हिसाब से, then you can join our online coaching or get our study material. So hope this video is helpful for you. If you like this video, please hit the like button, share this video with your friends and colleagues, subscribe to this channel to get more videos like that in future. Thank you. Bye.